ताकत में आप सभी का स्वागत है। आज डिगलीपुर के मोहम्मद अली पीआरआई एई के दुर्व्यवहार की वजह से महिला डीआरएम ने डिगलीपुर थाने में कंप्लेंट लिखवाई। महिला डीआरएम ने हमारे चैनल के माध्यम से उनके साथ हो रही दुर्व्यवहार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2021 से मोहम्मद अली एई डिगलीपुर पीआरआई में चार्ज लिए, तब से आज तक वे हमारे साथ अश्लील बातें कर रहे हैं और महिला डीआरएम ने आज डिगलीपुर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाने गए। समय था सुबह के 10 बजे। हमारे चैनल से बात करते हुए महिला डीआरएम ने कहा कि उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। एनएस स्टेलिंग जो डिगलीपुर के एसएचओ हैं, उन्होंने उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की और उनसे कहा कि वे सारी महिलाएं कमेटी के पास जाएं और उनकी शिकायत दर्ज करवाएं, या कहकर उन्हें जाने को कहा। यदि कोई व्यक्ति शिकायत लेकर किसी भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनकी शिकायत सुननी होती है ताकि उनकी क्या परेशानियां हैं या जान सके। आइए देखते हैं महिला डीआरएम ने इस विषय पर क्या कहा और साथ ही आप सबसे निवेदन है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन महिलाओं को इंसाफ मिल सके। जैसे कि अभी हम लोग डिगलीपुर के पुलिस स्टेशन में खड़े हैं। ये पुलिस स्टेशन है यहाँ का, और यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ में खड़ी हुई है। तो इनका एक शिकायत है कि इनका जो यही जिला यही पीआरआई मोहम्मद अली डिगलीपुर के हैं, वो जो है इन्हें बार बार तंग किया जाता है और ये कई महीनों से चल रहा है, अप्रैल महीने से चल रहा है। और आज उन लोग ज़्यादा परेशान हो गए इस चीज़ को लेके, क्योंकि कुछ महिलाएं हैं वहाँ पे काम करते हैं। उन लोग हमें ये भी बताया कि वहाँ पे ये दारू लेके भी बैठते हैं और ऐसे ऐसे बातों वर्ड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से महिलाएँ काफ़ी इस चीज़ को लेके परेशान हैं और डरे हुए हैं कि उनके साथ में क्या आगे होगा। तो इसी को लेकर आज उन लोगों ने आज डिगलीपुर थाना में जो है कंप्लेंट करने के लिए आए हैं। हमें खबर मिली है, उनसे हम लोग खबर लिए तो उन लोग बताए कि हमारा कंप्लेंट अभी तक लिया नहीं गया है। इसके बारे में चलिए इन्हीं से हम लोग जानते हैं कि इनके साथ में क्या क्या जो है गलत वर्ड यूज़ किए हैं यही पीआरआई के तरफ से, मोहम्मद अली के तरफ से। तो सबसे पहले हमें ये बताइए आप कि आप कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 4 साल से काम कर रहे हैं। 4 साल से आप काम कर रहे हैं। तो इससे ये कब आए थे? ये मोहम्मद अली जो है कितने महीने पहले आए थे? चौथा महीना 2021, चौथा महीना से ही अप्रैल में आए। अप्रैल में आए थे। तो ये जब से आए तब से आप लोगों को परेशानी क्या क्या किस तरह से इन लोग ये जो है आप लोगों को अपशब्द कहते हैं? सर ये जब से आया, अप्रैल महीने से आया, जब से कुर्सी में बैठा तब से, मैं 4 साल से एक असिस्टेंट थी, तब से वो मुझे वहाँ पे नहीं रखने मांगते। वो मुझे गलत बात बोलते, उसका जवाब मैं नहीं देती हूँ, इसीलिए मुझे वो नहीं चाहिए। दूसरा लेडी को बुला के उनका एज कितना है, वो कितना बच्चा कितना है, एक बच्चा है, बच्चा कलकत्ता में, वो लेडी सिंगल है, देख के उसका एज देखने के लिए उनको बुलाए। वो लेडी को भी गलत बात आप लोग बता रहे थे कि वो साइड में काम कर रही थी और उनको बुलाए। साइड काम कर रही थी तो बोले और कौन कौन है ऑफिस में? बोले सर और एक लेडी है जो साइड जाती। कहाँ जाती? पश्चिम सागर जाती हो। कितना बच्चा है उसका, कितना उम्र है? 45 बोले। बच्चा कितना है? एक बच्चा है सर, कलकत्ता में पढ़ता। उसका हस्बैंड? सर हस्बैंड नहीं है, उसका हस्बैंड छोड़ दिए। तो बोले ठीक है, वो लेडी को बुलाओ, वो लेडी को मेरे को देखना है। जवान है क्या? वो जवान है तो देखना है। ऐसा करके उन लेडी को बुला के फिर उनको पीए बनाए, मेरे को वहाँ से हटा के उनको पर्सनल असिस्टेंट बनाए। जब पर्सनल असिस्टेंट नहीं, अटेंडर। बोलने का मतलब इतना ही है कि पहले तो इन लोग से मालूम, बाकी लेडीज़ लोग से मालूम हुआ कि मेरे बारे में ये पूछा कितना है, क्या करती, बच्चा कितना है, हस्बैंड है कि नहीं है, सब मालूम करके फिर बोला उनको बुलाओ, साइड से देखेगा कितना एज है, जवान है कि क्या है। आने के बाद में उस टाइम मेरे को कुछ नहीं बोला, थोड़ा दिन अटेंड करा। हाँ, बोला तुम बेल अटेंड करो। ठीक है, बेल अटेंड कर देंगे। अटेंड मतलब कॉल करने से? हाँ, जब बेल कुछ काम के लिए बुलाते हैं ना, बेल बजाता है तो अटेंड कर लो। अटेंड कर लिया, लेकिन उनका बात करने का तरीका 2 मीनिंग रहता हमेशा, लेकिन वो तो हम मतलब भाषा में नहीं बोल सकती, तो 2 मीनिंग वाला बात ही रहेगा। ये कुछ करेगा तो आप लोग मेरे जैसे कि आप लोग ये भी बताए कि वो ड्यूटी आवर्स में जो है दारू का बोतल लेके बैठते हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? दारू का बोतल हम खुद अपना फ़ोन में फ़ोटो खींची सर। बियर बोतल टेबल के ऊपर रखा है, टेबल का साइड में नीचे रखा है, मेरे पास फ़ोटो भी है, बाकायदा रूम एकदम पूरा फैला के रखा है, बोतल ऊपर रखा है। मतलब कोई किसी को पता चलेगा बोल के वो बोलता है इसमें पानी है, जबकि वो हम कब से चलता है, कब से करते, कब से? ये जब से आया तब से? ये आया तब से सर,
गलत फाइल देने जाएंगे, कुछ पेपर देने जाएंगे, वो अपना बदन में टच करके वो पेपर लेगा। फाइल देने जाएंगे क्योंकि फाइल पुटअप करना होता हम लोग का, हर डॉक्यूमेंट डायरी करके डायरी अंदर डालने जाएंगे तो वो फाइल छूने के बदले हाथ टच करेगा। वहाँ से हम लोग चुपके से आ जाते, आके लड़का लोग को बोलते तो लड़का लोग बोलते तुम लोग कुछ करो। हम लोग क्या करना सर, उनका बदन में हाथ डालना तो बड़ा केस होगा, ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोगों ने ये भी बताया परफॉर्मेंस का उसके बारे में, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि उनको भेजना पड़ता है, तो वो उसमें क्या बोले कि अगर आप लोग उनके बात नहीं सुनेंगे तो जैसे आप लोग बता रहे थे उसके बारे में। जी सर, परफॉर्मेंस हर 6 महीना में हम लोग का परफॉर्मेंस जाता है, अप्रूवल आता है। तो बोलता कि सर हम लोग को अप्रूवल में क्या लिखेंगे, तुम लोग मेरा बात नहीं सुनते, हम तुम लोगों के लिए क्यों सोचना, तुम लोग हम लोगों के लिए नहीं सोचते, मेरा फ़ायदा का नहीं सोचते। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि सैटरडे जो है आप लोग पहले काम करते थे, उसके और इनके आने के बाद में जो है सैटरडे काम को बंद करवा दिया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना, और उनको अब सैटरडे बंद करवाने का क्या रीज़न था? सर सैटरडे बंद कराने का मेरा ऑफिस से हम बंद करा देगा, और लड़की लोग सर वो टाइम में हम लोग ये करते थे, ड्यूटी करते थे, तो पहले से जब से आया तब से हम लोग से उस तरह करते हैं। फिर हम लोग बोले सर हम लोग तो गरीब परिवार से, आप अगर इस तरह सैटरडे बंद करा देंगे तो हम लोगों का कैसा चलेगा। तो वो बोलते नहीं वो नहीं पता, तुम लोग तो मेरा बारे में नहीं सोचता, फिर वो जितना मिलता 7,000 मिलता, वो 7,000 में ही तुम लोग ये करो। हम लोग आप सोच के देखिए, महिलाएं ये भरोसे के साथ में जो है काम करने आते हैं, इनका DRM में काम करते हैं, उनको कुछ पैसा मिलता है जिससे कि उनका रोज़गार, उनका जो है घर बार चल सके। इस वजह से वो उम्मीद के साथ में इन लोग जो है आते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, साइट में जाते हैं, साइट में जाके जितने भी काम चलते हैं वो साइट को इन लोग देखते हैं कि काम हो रहा है ठीक से नहीं हो रहा है, वो भी उन लोग देखते हैं धूप में खड़ा होकर। ये सिर्फ उन लोग कुछ पैसे कमाने के लिए जो है करते हैं। और उस समय में अगर कोई ऑफिसर जैसा ऑफिसर अगर इनके साथ में इस तरह बदतमीजी करेंगे तो क्या उम्मीद लेके जो है उनके पास में जाके वो काम करेंगे। इसी वजह से हम आपको क्लियर करके बताना चाह रहे हैं कि आपको ये लेडीज़, ये DRM आप सबसे क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा से सुनिएगा। अभी इस तरह करते थे तो अभी हम लोग ऊपर बात करके पूरा रिक्वेस्ट करके अभी बोल के अभी हम लोग सैटरडे आते, लेकिन हम लोग को हाफ डे नहीं मिलता, हम लोग को फुल डे काम करता पड़ता। वो खुद नहीं आते सर ऑफिस, दिन भर नहीं सर ऑफिस में रहते ही नहीं सर, यही आते ही नहीं आते सर। कभी आएंगे 11 बजे, कभी 11:30 बजे। जैसे कि आप बोले हैं कि यही जो है दारू लेके आते हैं, तो क्या उनका कोई फ्रेंड्स लोग भी आके बैठते हैं चैम्बर में? उनका फ्रेंड्स लोग नहीं आते सर, खुद ही बैठ के पीते हुए आप लोग देखें? पीते हुए सर, ग्लास में डालते हुए देखे है, बोतल से ग्लास में डालते हैं। बोतल आते सर, शाम का टाइम में नहीं आएंगे, 1 बजे के बाद घर जाते, ऑफिस नहीं आते। किसी का DRM लोगों का टॉर्चर ही करते सर। जैसे कि आप लोग एक और बात बोले, आप लोग यहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए कितने बजे आए थे? सर हम लोग कंप्लेंट करने 9:30 10 बजे आए सर, तब से लेके जैसे कि 10 बजे कंप्लेंट करने आए हैं, अभी करीबन जो है 11:30 पार हो चुका है, 1.5 घंटे का हो चुका है समय। क्या आपका कंप्लेंट, जैसे कि आप लोग हमें बताया कि आपका कंप्लेंट लिया नहीं गया है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? सर कंप्लेंट करने हम लोग आए, सर को हम लोग बोल रहे हैं हम लोग के संग हैरेसमेंट हुए, हम लोग का कंप्लेंट करना है। सर बोल रहे हैं कि एक कमेटी होता है DRMs के लिए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट डिपार्टमेंट के लिए एक कमेटी होता है, कमेटी को जाके हम लोग कंप्लेंट करना, कमेटी आके सर्च करेंगे, कमेटी इंक्वायरी करेंगे, उसका कमेटी अगर बोलेंगे तभी सर एक्शन लेंगे, केस फाइल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हम लोग को तो पता ही नहीं है वो, हम लोग को नहीं है वो कमेटी है भी या नहीं। आज तक हम लोग 2015 से काम कर रहे हैं, तब से लेके आज तक पता ही नहीं है कि कहाँ है। आप लोगों को पता है कि कोई कमेटी, वो कमेटी का नाम वगैरह कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं मालूम। फिर सर को हम लोग बोले कि ठीक है आप ही बुला दीजिए, कौन सा कमेटी है क्या है, हम लोग उनको बोल के केस फाइल करेंगे। सर तो केस फाइल करने मांगते ही नहीं। चलिए, इनको जो है शोकॉज नोटिस दिया गया है, तो किस वजह से शोकॉज नोटिस दिया है इनसे चलिए जानते हैं सब। जी, हम ऑफिस के ही है, समिति ऑफिस, लेकिन हम काम करते ही सुभाष ग्राम पंचायत में। तो सर का मेरा जो जेई है वो छुट्टी पे गया था, तो सर का कहना है कि तुम पंचायत में काम करती, हम तो देखती नहीं, ऐसा करके मेरे को शोकॉज नोटिस दे दिया कि हम कैसा पता चलेगा कि तुम वहाँ काम करती है करके। आपको किसने कहा था कि आप सुभाष ग्राम पंचायत में जाके काम करें? सर हम जब से ज्वाइन करी है वहीं काम करती है। जब से ज्वाइन किए तब से वहीं काम करते हैं। तो आप यही आने के बाद में आप कभी यही से जाके मिले थे? जी सर, मिलती है जाके, काम के लिए बुलाया। इशारा क्या था उनका, इशारा किस ओर था? सर ऑफिस आना है, कुछ काम था करके बुलाए थे, उसका बाद गई थी हम। फिर
सब ये जानना चाहेंगे कि किस आप लोगों को क्या बदन में टच करके कभी बात की है? हाँ, बदन में टच इस तरह होता किसी को पता नहीं चलने जैसा, जैसे कि कभी पेंसिल पूछता है, कभी रबर पूछता, कोई फाइल लेके हम लोग अंदर जाते हैं तो लेने टाइम हाथ में टच करके हल्का दबाव महसूस करा देता ताकि इशारा समझ जाए हम लोग। लेकिन हम लोग लड़की है, समझ में जीते हैं, जबकि मेरा हस्बैंड नहीं है तो मैं तो बहुत खुशी झेल लिया, बर्दाश्त कर लेता कि नहीं देखने से भी नहीं देखने तरह, समझने से भी नहीं समझने तरह, इस तरह करके वो टाल देते हैं कि नहीं समझा, शायद लग गया होगा, उसको ऐसा मालूम होना कि लग गया करके, लेकिन वो तो इशारा करते ही है उस तरह। कोई जेई नहीं गया, जेई मेरा जो जेई है मतलब जिनका अंडर में एक तो साइट सुपरवाइजर होने से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मेरे को जेई को देना पड़ता है, यही का ज़रूरत नहीं पड़ता, जेई को देने से बस है कहाँ भेजेगा नहीं भेजेगा जो भी है फिर जेई यही जो है जेई फ़ोन करके बोला सब जा रहे हैं साइड, हम बोला सब साइड जा, आप कहाँ हैं, आप तो आएंगे ना, बोला नहीं बच्चा हम नहीं आ सकते, सब जा रहे हैं, मेरा थोड़ा काम है। बोला ठीक है, ड्राइवर को जो यही है दोनों गए, जाके साइड देखा, अरे तुम ये धूप में यहाँ साइड में क्या करती, यहाँ इस तरह काली हो जाएगी, तुम ऑफिस आ जाओ, ऑफिस आके मेरा बेल अटेंड कर लो, इस तरह का बात करा। बोला ठीक है, नॉर्मली छोड़ दिया, अरे मुंह से बोला तो क्या होएगा, हम नहीं समझा बस। उसका बाद में जब किशोरी नगर कोविड का टाइम था, किशोरी नगर साइट सुपरवाइजर जो लड़का है वो मेडिकल ड्यूटी में है, वैक्सीन ड्यूटी में, तो वहाँ मेरे को भेजा वो डंपिंग एरिया जो है SLWM का वो देखने के लिए, तो वहाँ मैं देखती 4-5 दिन हुआ गया हम, उस बीच एक दिन 1 बजे टाइम साइड देखने गया, यही मोहम्मद अली यही सर, जाके ड्राइवर तो गाड़ी में है, वो उतार के गया तो मेरे को तो दिखाना पड़ेगा साइड, इतना काम हुआ, ये हुआ नहीं हुआ करके, कहाँ कितना सीमेंट डाला बालू डाला उसका रेशियो दिखाना पड़ता, 136 है कि 124 है क्या है, इसी के लिए तो आपको रखते हैं। तो वो जैसे घूम के जाता ना, कोई नहीं सुनने जैसा बोलता, हम लोग सर अभी 1 बज गया, अभी आया, हम तो सोचता मेरे लिए कि मेरे को भी तो खाना टाइम से, अभी आया, अभी आप जाएंगे, हम भी जाना, हम तो सोचते बस में निकल जाएगा, नहीं गाड़ी लेके ना, गाड़ी में हम लोग जाएंगे। बोले अरे तुम यहाँ है तो हम कैसे नहीं आएगा, ये क्या बात हुआ, हम नहीं समझने सर, दूसरा तरफ ये है वो खम्बा वम्बा दिखा के रह गया, ये क्या बात हुआ, गलत इशारा से आपसे बात। मेरे को समझ में आ गया कि ऑफिस में दूसरा लड़की लोग मेरा कान में जो बात दिया, देखने मांगता जवान है क्या है नहीं है सही है, इसका फ़ायदा उठाने का ये समझ गया इसलिए समझा ज़्यादातर क्योंकि हस्बैंड नहीं है, इसलिए ज़्यादा 1998 से मेरा हस्बैंड नहीं है, छोटा 8 महीने का बच्चा को हम बड़ा किया, सारा कहानी वो मालूम कर लिया होगा कहीं से कि हस्बैंड नहीं है तो इसको सहारा का ज़रूरत होगा। कितना साल से? 8 साल से काम करती हूँ। 8 साल से काम करती? हाँ सर। कितना यही को आप देख लिया होगा? हाँ बहुत। इस तरह यही मोहम्मद अली सर को जैसा हम यही को कभी नहीं देखा। और आप क्या आगे इस तरह यही को देखना चाहेंगे? नहीं ना, रतीश सर था, बहुत ही अच्छा था, हम लोगों के साथ इज्जत से बात करता, सम्मान से बात करता, गुड मॉर्निंग बोलने से भी गुड मॉर्निंग रिप्लाई करता। और यही सर क्या बोलता, एक दिन तो हम अंदर गए पानी देने, बे करते तो पानी बात करता, तो बात करते करते क्या बोलता, क्या है क्या बे, तेरा हाथ में सोना का चूड़ी है क्या? हाँ, कौन बना के दिया? सर सीमा माजी दीदी बना के दिया। वो कौन है? सर समिति मेंबर है सीतानगर का। वो क्या जेंट्स है क्या लेडीज़ है? सर लेडीज़ है। वो कितना उम्र कितना है? वो क्या सुंदर है? उसको उम्र कितना है? इस तरह क्यों कि इस तरह कोई बात होता मेरे से पूछने का? बात तो गलत है, इसमें कोई जवान है, वो सुंदर है, उसका उम्र कितना है? ये सारा बात क्यों बोलना? कभी बुलाओ तो ऑफिस, कभी बुलाओ, एक ऐसा बात होता। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सीमा माजी का नाम लिया है, ये सीमा माजी जो है एक्स समिति मेंबर है आपका सीतानगर के, उनके बारे में बता रहे थे। एक PRA मेंबर को अगर ऐसा बोल सकते तो आप मान सकते हैं कि DRM को कैसा अपशब्द का प्रयोग करता होगा। ये इसी से आपको समझ में आएंगे कि इनका नेचर कैसा है। एक जैसे कि सरकार हमेशा बोलते हैं और मैसेज मोदी जी का ये रहता है कि महिलाओं को सम्मान देनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान का बात जब से भारतीय जनता पार्टी आया है तब से बार बार किया जा रहा है। ये आप लोग हमेशा टेलीविज़न के माध्यम से सुन रहे होंगे, न्यूज़ में तो हमेशा आपको सुनने में मिल रहा होगा। और
किस तरह से जो है इन लोग आपको बताए, जिसकी वजह से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इनके अंदर में पीड़ा था होगा जो आज इन लोग जो है थाना में आए। चलिए, आज सुबह इन लोग आज क्यों यहाँ पे आए हैं थाना में, क्योंकि आप अप्रैल से चल रहा था और ऐसा क्या वो घटना घटी जो आज इनको आना पड़ा। चलो आज इनका साथ में क्या घटा है आज इनसे जानते। तो सबसे पहले बताइए कि आज क्या हुआ था सर? आज सुबह ये हुआ कि हम यहाँ पे 6 साल से काम करती सर, सब डिवीज़न का टाइम से ही काम करती। मेरे को ज़बरदस्ती माया बंदर भेज के काम करने के लिए बोलता है, तो हम बोली सर माया बंदर जाके काम करने के लिए ई ऑफिस ए डिवीज़न के ना जी मेरे को बोलती है कि अभी डिवीज़न बंद हो गया है तो तुम जाके माया बंदर में काम करो, तुम माया बंदर चले जाओ। तो हम बोली सर हम माया बंदर क्यों जाएगी, हम सब डिवीज़न का टाइम का है तो हम माया बंदर क्यों जाएगी। नहीं, तुम डिवीज़न बंद हो गया तो तुम इतना दिन तक डिवीज़न में काम करी, पहले तुम सब डिवीज़न में काम करी, वो बात का बात है, तुम अभी माया बंदर जाके काम करो। क्यों सर? बोलता ई का एक फाइल मेरा पास है तो तुमको बहुत खुजली है ना, जाओ बे तुम जाके माया बंदर में काम करो। मेरे को इस तरह बोलता है कि बे खुजली ये सब बात लेके जेई भी थे अंदर, एक डीआरएम और भी था, एक स्टाफ था, जिनका सामने मेरे को बोलता है तुमको बहुत ज़्यादा खुजली है ना, तुम जाके माया बंदर में ड्यूटी करो। और अब बे करके भी बात करते हैं सर। वर्ड ना मिस यूज भयंकर करते हो, गलत सब वर्ड यूज़ करते, लड़का लोग हो या लड़के लोग हो या फिर औरत बोले ना तुमको बहुत ज़्यादा खुजली है सुबह इस तरह लैंग्वेज यूज़ करे तो हम लोग सोचे बहुत हो गया, क्योंकि इतना दिन तो हम लोगों का सामने बोलते थे, अभी एक जेई का सामने एक स्टाफ का सामने फिर इस तरह बोलते, फिर इन लोग अंदर गए कि सर आप ऐसा करके क्यों बात कर सकते। आप लोग बस वही है कि आप लोग भी यही कहना चाहते हैं कि उनका बात अगर आप मान लेंगे तो वो आपको उनका बात अगर हम लोग मानते हैं तो हम लोग सेफ है, हम लोग का अप्रूवल भी सही जाएगा, कोई जगह नहीं भेजेगा हम लोग एक्सटेंशन भी अच्छा आएगा। अभी मिसबिहेव भी नहीं करेंगे। अभी शायद ये हम लोग का अप्रूवल भेजा है, नील लिख के शायद भेजा है, जितना हम लोग लेडीज है हम लोग का अप्रूवल का आगे नील लिख के भेजा है, हम लोग वो उस तरह बोला है कि तुम लोग आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं और आप लोग क्या हम हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि इनका प्रति केस हो, इनका प्रति एक्शन हो, ये दोबारा हमारा ऑफिस पे ना आए, वो कुर्सी पे ना बैठे। कुर्सी पे अगर बैठेगा तो हम लोग के लिए क्या वो एक्शन लेगा, क्या करेगा पता नहीं, और टॉर्चर होंगे हम लोग का सेफ आप लोग करिए, हम लोग की तरफ देखिए और हम लोग को सेफ करने का कोशिश कीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर वही सर, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे आ गए, कल अगर वहाँ पे आके वो बैठते तो हम लोग ऊपर बहुत टॉर्चर होएगा सर, और क्या करेंगे नहीं पता, और हम लोगों को इसी का ऊपर से चलते हैं। हम लोग बहुत दिन तक सह के रहे सर कि कुछ होएगा नहीं, वो सुधर जाएंगे, उन लोगों को उनको थोड़ा टाइम दीजिए, न्यू जगह है ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं है सर। वो कुछ भी मुंह में जो आता है सर उस तरह को लेके वो बात करता है सर, इस तरह बिहेव करता है सर। वो हमेशा एकदम ऑफिस आवर्स में वो हमेशा सर गंदा बात ही करता है। जैसे कि आप लोगों बताया, जितने भी डीआरएम थे ये बताया उनके साथ व्यवहार जो है ये कई द्वारा किया जाता है, और तो इन लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि इसके ऊपर में कुछ ना कुछ कार्रवाई हो, और जो इस तरह ऑफिसर और कोई भी ऑफिस में ना बैठे, और अगर ऐसा कोई भी ऑफिस में ऐसा कोई अगर कर रहा है तो ये गलत है और इसको जो है सुधारना चाहिए। और ऐसा कोई भी अगर किसी के साथ में ऐसा होता है तो हमसे संपर्क करिए, कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों का बात जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।